क्या पीलीभीत के बीजेपी के सांसद वरुण गांधी अपने गांधी परिवार के और करीब आते जा रहे हैं? क्या वरुण गांधी आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर अमेठी से उम्मीदवार हो सकते हैं? अगर बीजेपी ने वरुण गांधी का टिकट काटा तो क्या वो गांधी परिवार के गढ़ कही जाने वाली सीट अमेठी से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में ताल ठोकते नजर आएंगे? अगर वरुण गांधी अमेठी से लड़ते हैं तो चुनाव में क्या राहुल और अखिलेश उनका समर्थन करेंगे? अगर वरुण गांधी अमेठी से लड़ते हैं तो अगर वरुण गांधी अमेठी से लड़ते हैं तो क्या जिले का सियासी समीकरण भी बदलेगा? क्या गांधी परिवार का गढ़ रही अमेठी से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ते दिखाई पड़ेंगे वरुण गांधी? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो लगातार सियासी गलियारों में तैर रहे हैं, और वो भी इसलिए क्योंकि अभी तक अमेठी की अगर बात करी जाए तो वहां स्मृति ईरानी को चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतार दिया है, लेकिन पीलीभीत की सीट जो कि वरुण गांधी की मानी जाती है उस पर फिलहाल अभी तक किसी भी उम्मीदवार का ऐलान नहीं हुआ है। कई ऐसी सीटें हैं जिस पर कि इस बार कौन चुनाव लड़ेगा वो चर्चाओं में ज्यादा हैं, खासतौर से पीलीभीत, सुल्तानपुर, ये वो सारी सीटें हैं जो खूब चर्चा का विषय बनी हुई हैं। अमेठी में राहुल गांधी के चुनाव नहीं लड़ने पर पिछड़े वर्ग के युवा चेहरों को मैदान में उतारा जा सकता है, ये भी बहुत चर्चा में है। एक चर्चा यह भी है कि यहां से वरुण गांधी को निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा जा सकता है और बाद में सपा और कांग्रेस उसका समर्थन कर दे। आइए जरा एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि आखिर अमेठी और रायबरेली को लेकर क्या है कांग्रेस की रणनीति, और अगर बीजेपी वरुण गांधी को टिकट नहीं देती तो आगे उनकी रणनीति क्या हो सकती है। बीजेपी के सांसद वरुण गांधी के लिए अमेठी में एक अलग ही सियासी पिच तैयार हो रही। कहा यही जा रहा है कि अगर वरुण गांधी को बीजेपी से टिकट नहीं मिलता है तो उनके लिए अमेठी में नए सियासी समीकरण के साथ राजनीतिक दरवाजे भी खोले जा सकते हैं। अमेठी के सियासी गलियारों में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि वरुण गांधी कभी अपने पिता की लोकसभा सीट रही अमेठी से निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। इसके लिए बाकायदा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी एक कदम आगे आकर वरुण गांधी का समर्थन कर सकती है। अमेठी लोकसभा क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने वरुण गांधी को पत्र लिखकर और मुलाकात करके चुनाव लड़ने की अपील की है। अगले कुछ दिनों में होने वाले लोकसभा चुनाव में अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा, इसे लेकर तमाम तरह की कयासबाजियां चल रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इस सीट पर अपने प्रत्याशियों के लिए पत्ते नहीं खोले। पीलीभीत से बीजेपी के सांसद वरुण गांधी जो लंबे समय से बगावती तेवर दिखाते रहे हैं, उनको लेकर भी अटकलें तेज हैं कि गांधी परिवार का गढ़ रही अमेठी से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर वो चुनाव लड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, दावा कुछ ऐसा भी है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन उनका समर्थन कर देंगे। वैसे तो उत्तर प्रदेश में बहुत सी लोकसभा सीटों पर सपा, कांग्रेस, बसपा और भारतीय जनता पार्टी के पत्ते खुलने बाकी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस वक्त पीलीभीत और अमेठी की हो रही है। पीलीभीत वरुण गांधी के लिए और अमेठी राहुल गांधी के लिए। दरअसल अमेठी में पिछले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी स्मृति ईरानी से चुनाव हार गए थे, और इस बार राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इसे लेकर लगातार संशय बना हुआ है। सियासी गलियारों में कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी ने केरल के वायनाड से ही चुनाव लड़ने की हामी भरी है, और यही कारण है कि पार्टी ने राहुल गांधी को एक बार फिर से वायनाड से ही चुनावी मैदान में उतारा है। ऐसे में अगर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ते हैं तो यह सीट कांग्रेस के हिस्से जाएगी, और इसे लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कांग्रेस अपने ही परिवार के सदस्य वरुण गांधी पर परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सियासी दाव लगा सकती है। ऐसे में वरुण गांधी अमेठी से उम्मीदवार हो सकते हैं। यूपी के राजनीतिक जानकार कहते हैं कि अब देखना यही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी वरुण गांधी को पीलीभीत से टिकट देती है या नहीं। उनका यह भी मानना है कि अगर बीजेपी वरुण गांधी को पीलीभीत से टिकट देती है तो अमेठी में उनकी दावेदारी न सिर्फ मजबूत हो सकती है बल्कि बड़े सियासी खेल भी यहां दिखाई दे सकते हैं। राजनीतिक जानकारों का यह भी मानना है कि ऐसी दशाओं में दो महत्वपूर्ण बातें बेहद आवश्यक हैं। पहला तो ये कि राहुल गांधी अमेठी से दोबारा चुनाव न लड़ें, जिसकी संभावना ज्यादा नजर आती है, और दूसरा ये सबसे महत्वपूर्ण कि वरुण गांधी को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस वॉकओवर देकर बतौर निर्दलीय समर्थन कर दे। और इन सब पहलुओं पर वरुण गांधी भी पूरी तरह से सहमत होकर सियासी मैदान में उतरे। राजनीतिक जानकार ये भी कहते हैं कि अगर इस तरीके की परिस्थितियां बनती हैं तो वरुण गांधी के लिए अमेठी एक मजबूत सीट साबित होगी, और परिवार का परिवार भी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे रामशरण सिंह कहते हैं कि वरुण गांधी का अमेठी से बहुत पुराना नाता है। खासतौर से संजय गांधी जब 1980 में यहां से लोकसभा चुनाव जीते थे तो एक तस्वीर बदलने लगी थी। रामशरण कहते हैं कि राहुल गांधी की अनुपस्थिति में वरुण गांधी बेहतर विकल्प हो सकते हैं। वहीं इन तमाम सियासी परिस्थितियों में देखा जाए तो अमेठी के लोगों ने बीते कुछ दिनों से लगातार वरुण गांधी से ही संपर्क साधा है।
अमेठी के स्थानीय निवासी और ग्राम प्रधान हरीश कनौजिया बताते हैं कि उनके साथ के कई प्रधानों ने वरुण गांधी को पत्र लिखकर अमेठी से चुनाव लड़ने की अपील की है। उनका कहना है कि जिस तरह से बीते कुछ समय में वरुण गांधी ने अमेठी की जनता के लिए प्रदेश स्तर पर आवाज उठाई थी, वो उनकी अपने पिता की कर्मभूमि से सीधा नाता जोड़ती। राजनीतिक सूत्र ये भी बताते हैं कि वरुण की पहली पसंद बीजेपी के टिकट पर ही चुनाव लड़ने की है। वो कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का अगर आकलन देखा जाए तो वरुण गांधी के सपा या कांग्रेस में शामिल होने की संभावना कम दिखाई पड़ती है। इसके साथ ही अभी तक उन्होंने ऐसा कोई संकेत भी नहीं दिया है। वहीं अगर वरुण गांधी बीजेपी छोड़ते हैं तो बीजेपी के वोट कम होने पर इन क्षेत्रों का सीधा लाभ जो होगा वो समाजवादी पार्टी को मिल जाएगा। आपको बता दें, बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए यूपी में 51 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है, लेकिन अभी तक पीलीभीत सीट पर अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है पार्टी ने। पार्टी में कई लोगों ने संकेत दिया है कि वरुण गांधी के इस सीट से चौथी बार मैदान में उतरने की संभावना कम है। सियासी जानकारों की माने तो वरुण गांधी की पीलीभीत सीट पर उनकी मां मेनका गांधी को प्रत्याशी बनाया जा सकता है, जबकि वरुण गांधी ऐसे सियासी हालत में हो सकता हो अमेठी से निर्दलीय चुनाव लड़ लें। रायबरेली और अमेठी कांग्रेस की पारंपरिक सीटें रही हैं, आप सब जानते हैं, और राजनीतिक विश्लेषक के मानते हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के समझौते के चलते ये सीट कांग्रेस के खाते में आई है। अब अगर कांग्रेस यहां पर अपने प्रत्याशी नहीं उतारती तो वरुण गांधी को सपा और कांग्रेस के समर्थन के साथ चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है और ये एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है वरुण के लिए। इसी तरह सुल्तानपुर से मेनका गांधी की सीट बदले जाने की दिशा में बीजेपी के एक विधायक को सीट दिए जाने की चर्चा भी हो रही है। बहरहाल, जैसा कि हमने शुरुआत में कहा कि 51 सीटों पर उम्मीदवार तो घोषित हो चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसी सीटें हैं जो कि सियासी गलियारों में खूब चर्चा का विषय हैं। उनमें अमेठी राहुल के लिए और पीलीभीत वरुण के लिए खूब चर्चा का विषय बनी हुई है। लेकिन वरुण का जो एक तरीके से कह लीजिए कि सियासी कद ऐसा है कि अमेठी को लेकर भी वो खूब चर्चा में है, खूब सुर्खियों में है। अपनी पीलीभीत सीट को लेकर बीजेपी में और अमेठी को लेकर कांग्रेस में उनकी खूब चर्चा हो रही है। देखना यह है कि वरुण गांधी कहां से चुनाव लड़ते हैं और लड़ते भी हैं या नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।